अगर आपने फ़ोटोग्राफी सीखना शुरू किया है तो आपने डिफरेंट लेंसेज के बारे में तो सुना होगा, जैसे कि किट लेंस हो गया, प्राइम लेंस हो गया, जूम लेंस हो गया, मैक्रो लेंस हो गया। इन लेंसेज के बारे में आपने सुना ही होगा। जब मैं बिगिनर था मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया था कि ये लेंसेज क्या है और इनका काम क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला, अगर हमें लेंसेज के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें फोकल लेंथ और एपर्चर, इन दोनों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ को समझेंगे। तो बेसिकली फोकल लेंथ क्या होता है, 50 mm 1.8 या फिर 18 to 55 mm। तो बेसिकली आपने जो 18 to 55 mm जो सुना उसे कहते हैं फोकल लेंथ, मतलब उस लेंस का जो है वो फोकल लेंथ है। और जो है फोकल लेंथ हो उसे जो कैसे मेजर करते हैं, तो बेसिकली आप इस इमेज में देख रहे हो कि वहाँ पे एक साइन है। तो बेसिकली उस साइन को कहते हैं जहाँ पर हमारा सेंसर होता है, मतलब हमारा कैमरा का फोकल प्लेन होता है। और वहाँ से जब हम लेंस पर लगाते हैं उसका जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। और जो था हमारा दूसरा जो था एपर्चर। तो बेसिकली एपर्चर के बारे में अगर जानना है तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, यहाँ पे लिंक पॉप हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हो। तो बेसिकली अगर हमें एपर्चर को शॉर्ट में समझाना हो तो एपर्चर का जितना होल बड़ा होगा उतना ही हमारे सेंसर में जो लाइट है वो ज़्यादा आएगी और जो हमारा बैकग्राउंड ब्लर है वो भी ज़्यादा होगा। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है जूम लेंस। जब आप कैमरा लेने जाते हो तो आप पूरा किट खरीदते हो, तो उसके साथ जो लेंस आता है उसे कहते हैं किट लेंस। तो बेसिकली ये जो किट लेंस होता है वो 18 to 55 mm ही होता है। 90% ऑफ द टाइम जो लेंस कैमरा के साथ आता है वो होता है 18 to 55 mm। तो बेसिकली इसका जो फोकल लेंथ है, मिनिमम फोकल लेंथ है 18 और जो इसका मैक्सिमम फोकल लेंथ है उसे कहते हैं 55 mm। बट इसका जो एपर्चर है वो वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से हमारी ये सेकंड सब कैटेगरी चालू होती है। मतलब जूम लेंसेज में दो कैटेगरी होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला कैटेगरी होता है वेरिएबल एपर्चर लेंस और दूसरा होता है कांस्टेंट एपर्चर लेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल के बारे में देखते हैं। तो जैसा आपने देखा कि किट लेंस पर लिखा होता है कि 18 to 55 mm 3.5 to 5.6। तो इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली 18 mm पर जो ये लेंस है 3.5 एपर्चर तक ओपन होता है। और जैसे हम इस लेंस को 55 mm तक लेके जाते हैं उसका जो एपर्चर है वो 5.6 होता है। मतलब इसका जो एपर्चर है वो वेरिएबल है, इसी के कारण इसे कहते हैं वेरिएबल एपर्चर। ऐसा सेम लेंस होता है 55 to 250 mm, मतलब उसका जो एपर्चर होता है वो भी 3.5 से 6.3 या 3 तक जाता है। इसके लिए उसे कहते हैं वेरिएबल एपर्चर लेंस। तो बेसिकली ये जो लेंस होते हैं बिगिनर यूज़ कर सकता है। इसकी जो इमेज क्वालिटी होती है अच्छी होती है, पर ये बेसिकली इनका जो मेन ड्रॉबैक होता है, फोटो इसके शार्प नहीं आती क्योंकि ये बजट फ्रेंडली लेंस होता है। इसका जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही खराब होता है क्योंकि इसका एपर्चर है 3.5 से नीचे नहीं जा सकता। इसी के कारण बिगिनर लोग ही यूज़ करते हैं। और इसके अदर हैंड हमने देखा था कि कांस्टेंट एपर्चर लेंस, मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो बेसिकली अगर सपोज मैं 70 to 200 f2.8 लेंस के बारे में बात करता हूँ तो 70 mm पर भी उसका जो एपर्चर होगा वो 2.8 ही होगा। और 200 mm पर भी मैं जूम करता हूँ तो बेसिकली उसका जो एपर्चर होगा वो 2.8 होगा। इसके लिए उसे कहते हैं कांस्टेंट एपर्चर लेंस। और इसका जो और एक एग्जांपल है वो 24 to 70 f2.8। वहाँ पे भी ऐसा होता है कि 24 mm पे भी 2.8 होगा और 70 mm पर 2.8 होगा। तो बेसिकली ये लो लाइट में बहुत ही अच्छे काम करते हैं क्योंकि इसका जो एपर्चर है वो 2.8 है। इसके लिए हमारा जो होल है वो ज़्यादा ओपन होता है। इसके लिए जो लाइट है वो कैमरा सेंसर में ज़्यादा आती है और ब्लर है वो भी अच्छा होता है। तो लो लाइट में बहुत ही काम का लेंस है। तो बेसिकली ये जो लेंस होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए ये जो लेंसेस होते हैं यूज़ करते हैं प्रोफेशनल लोग, मतलब जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहे हैं उनके पास से आपको लेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप वेरिएबल एपर्चर लेंस लेने जाते हो तो सपोज 55 to 250 4 to 6.3 इसका जो एपर्चर है इसकी प्राइस पड़ेगी आपको 23,000 तक। और वैसे ही अगर आप कांस्टेंट एपर्चर वाला लेंस लेने जाओगे, जो सपोज आपको 70 to 200 लेंस लेना है, तो अराउंड इसकी जो प्राइस है वो है 2 लाख। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो बेसिकली ये सब इसके ग्लास के क्वालिटी पर, इसकी शार्पनेस और उसके लिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव लेंस है। जो हमारा दूसरा लेंस का टाइप है वो है प्राइम लेंस। तो प्राइम लेंस बहुत ही सिंपल है, मतलब प्राइम लेंसेज में फोकल लेंथ है जो फिक्सड होता है, मतलब इसमें एक ही फोकल लेंथ होती है। जैसे आपने जूम लेंसेज में देखा था कि उसका जो फोकल लेंथ था वो 18 से लेकर 55 तक था या फिर 70 से लेकर 200 mm तक था। प्राइम लेंसेज में ऐसा नहीं होता, फोकल लेंथ है वो फिक्स होती है। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर 50 mm 1.8 का लेंस है तो उसका जो फोकल लेंथ है वो 50 mm फिक्स्ड है, मैं उसे जूम नहीं कर सकता। अगर मुझे जूम करना है तो मुझे फिजिकली मूव होना होगा, फिजिकली मुझे अपने आप को एडजस्ट करके इमेज कैप्चर करनी होगी। अगर मैं किसी लेंस को जूम नहीं कर सकता और मुझे अगर आगे पीछे मूव होकर एडजस्ट करना है तो मैं लेंस क्यों खरीदूँ।
तो इसका जो मेन आंसर है वो है एपर्चर। जूम लेंसेज में आपको एपर्चर उतना वाइड ओपन नहीं मिलता जितना कि हमें प्राइम लेंसेज में मिलता है। जूम लेंस में आपको 2.8 तक ही आपके एपर्चर की वैल्यू वाइड ओपन मिलती है। जब हम प्राइम लेंसेज पर मूव होते हैं उनकी एपर्चर की जो वैल्यू होती है हमें 1.8, 1.4 या फिर 1.0। अभी जो लेंसेज आए उनकी जो एपर्चर की वैल्यू वो 0.95 तक भी जा सकती है। इसके लिए बहुत ही लोग जो लो लाइट के लिए प्राइम लेंसेज को प्रेफर करते हैं। तो इनका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अगर हम जूम लेंस लेते हैं तो हमें सभी फोकल लेंथ कवर्ड मिलती है, पर इसका जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो अच्छा होता है, पर प्राइम लेंसेज का उनसे भी बेहतर होता है। प्राइम लेंसेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलता है और इसका जो शार्पनेस होती है वो अच्छी होती है। मतलब जहाँ पे हमने देखा कि इसका जो फोकल लेंथ है वो एक ही होता है, इसके लिए इसमें जो ग्लास भी सिंगल होता है, इसके कारण हमें जो शार्पनेस मिलती है वो जूम कांस्टेंट लेंस से भी ज़्यादा मिलती है। जो ये प्राइम लेंसेज होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बट इसका एक ही एक्सेप्शन है, वो है 50mm 1.8। प्राइम लेंसेज में जो लेंसेज होते हैं वो होते हैं 35mm, 50mm, 85mm या फिर 100mm। और जो 50mm लेंस है उसे कहते हैं नॉर्मल लेंस। मतलब 50mm से फुल फ्रेम कैमरा पर जो दिखता है तो बेसिकली उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो ह्यूमन आई के बराबर होता है, इसीलिए उसे कहते हैं नॉर्मल लेंस। और 50mm से अगर आपके पास ज्यादा mm का लेंस है तो उसे कहते हैं टेलीफोटो लेंस। और 50mm से अगर कम लेंस होगा तो उसे क्या कहेंगे? और जो ये हमारा जो तीसरा कैटेगरी है उसे कहते हैं वाइड एंगल लेंस। बेसिकली इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा होता है। आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि 50mm का फील्ड ऑफ व्यू कितना है और टेलीफोटो लेंस का फील्ड ऑफ व्यू कितना है। तो बेसिकली आप इस इमेज में देख रहे हो कि फील्ड ऑफ व्यू जैसे जैसे फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ रही है, फील्ड ऑफ व्यू है वो नैरो होता जा रहा है, और वैसे ही फोकल लेंथ की जो वैल्यू है कम हो रही है, फील्ड ऑफ व्यू भी है उतना बढ़ रहा है। तो बेसिकली वाइड एंगल लेंसेज जो होते हैं वो 35mm या फिर उसके नीचे होते हैं। आपने सुना होगा कि 14 to 24mm 2.8 या फिर 11 to 18mm 2.8। तो ये वाइड एंगल लेंसेज होते हैं। और इनसे आगे भी जो लेंस होते हैं वो होते हैं फिश आई लेंसेज। तो इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली फिश आई लेंसेज आपने देखा होगा कि फिश आई लेंस में होता है कि उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 170 डिग्री या फिर 180 डिग्री तक होता है, इसके लिए उसे कहते हैं फिश आई लेंस। जो हमारा अगला कैटेगरी है वो है मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस भी है फिक्स्ड फोकल लेंथ की होते हैं। वो हो सकता है 60mm 1 हो या फिर 100mm 1 हो या फिर 135mm 1.8 हो। तो ये मैक्रो लेंसेज होते हैं। तो बेसिकली जब मैं बिगिनर था मुझे ये सवाल आया था कि प्राइम लेंस भी 50mm 1.8 है, तो इस 60mm 1.8 में क्या होगा कि मैं माइक्रो लेंस खरीदूंगा। तो उसके लिए हमें मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस इसे समझना होगा। अगर 50mm 1.8 के साथ फोटो खींचना है तो मेरे सब्जेक्ट के साथ मेरा जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा 1.4 फीट। मतलब अगर मैं 1.4 फीट के आगे जाता हूँ तो जो मेरा कैमरा है वो फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि वो लेंस का जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है वो 1.4 फीट है। अगर मैं मैक्रो लेंस लेता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट के मैं बहुत पास जा सकता हूँ। तो और जो मैक्रो लेंस होता है वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बट जो सब्जेक्ट की जो मैक्रो डिटेल होते हैं वो हमें मिल पाते हैं। तो बेसिकली हमने जो भी अभी तक देखा उसका रिकैप देखते हैं कि सपोज अगर आपके पास 50mm लेंस है तो उसे कहते हैं नॉर्मल लेंस। अगर आपके पास 50mm से कम लेंस है तो उसे कहते हैं वाइड एंगल लेंस। अगर आपके पास 50mm से ज़्यादा का लेंस है तो उसे कहते हैं टेलीफोटो लेंस। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। लेंसेज को चूज करते समय इसका पर्सपेक्टिव भी समझना है। तो बेसिकली पर्सपेक्टिव क्या है? तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फोटो है 18mm पे जैसा आ रहा है, जैसे हम फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं जो मेरा बैकग्राउंड है वो कंप्रेस होता जा रहा है, मतलब जो बैकग्राउंड है वो नैरो होता जा रहा है। और जैसे हम अगर 40mm पर देखते हैं तो जो मेरा बैकग्राउंड है वो वाइड लग रहा है। तो बेसिकली यही होता है लेंस का पर्सपेक्टिव, और ये हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा लेंस यूज करना है। तो इसके आगे जो लेंस होते हैं वो होते हैं टिल्ट शिफ्ट लेंस। तो बेसिकली वो जो स्पेशली जो लेंस होते हैं वो आर्किटेक्चर के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली अभी तक जो वीडियो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसके लिए हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।